नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। रूस ने यूक्रेन पर बेहद घातक हमला किया है। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई है। दरअसल रूस का यह हमला एक किलर प्लान माना जा रहा है, लेकिन साथ ही आकलन ये भी किया जा रहा है कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस जंग के बहुत जल्द समेट देना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। रूस का सबसे विनाशकारी हमला, यूक्रेन अब कैसे बचेगा? हवाई हमलों से यूक्रेन फिर दहला, जंग बेहद जानलेवा। यूक्रेन के खिलाफ रूस का किलर प्लान। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन को अपने सबसे घातक वार से जख्मी कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया में एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस का यह हमला जापोरिजिया के इंडस्ट्रियल इलाके के आसपास हुआ है। इन हमलों में 13 लोगों की मौत हो गई है और 80 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। रूस के हमलों के बाद जापोरिजिया के रिहायशी इलाके और इंडस्ट्रियल यूनिट इलाकों में भयंकर तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। रूस ने जापोरिजिया के ऊपर बुधवार दोपहर में कई ग्लाइड बम गिराए थे। इनमें 2 बम की जद में शहर में मौजूद अपार्टमेंट आ गए थे। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने एयर स्ट्राइक में FAB-500 बम रिहायशी इलाकों के ऊपर बरसाए हैं। इन हमलों में जापोरिजिया के इंडस्ट्रियल यूनिट और कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं। बम के एक टुकड़े ने शहर के अंदर ट्राम को भी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां आग में धू धू कर जलती नजर आई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने इन हमलों में आम नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाया है। यह शहर और आम लोगों पर सीधा हमला था। रूसी सेना ने बिल्कुल जानबूझकर हमला किया है। इससे एक बार फिर पता चलता है कि रूस वास्तव में क्या चाहता है। वो केवल युद्ध और केवल पीड़ित चाहता है। यूक्रेन के एयरफील्ड्स और ड्रोन फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया है। इन दावों के मुताबिक 147 ठिकानों पर यूक्रेनी सेना और विदेशी लड़ाकों के सैन्य साजो सामान को निशाने पर लिया गया है। रूस ने कहा है कि उसके हेलीकॉप्टर KA-52M के चालक दल ने कुर्स्क के सीमा क्षेत्र में यूक्रेन के सशस्त्र बलों के एक इलाके और बख्तरबंद वाहनों को हमले की जद में लिया है। दरअसल रूस ने पिछले एक हफ्ते के दौरान
अपने हमलों की फहरिस्त लंबी कर दी है। हालांकि रूस न सिर्फ हमले कर रहा है बल्कि इसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका में बने 6 HIMARS और रॉकेट को भी इंटरसेप्ट किया है। साथ ही यूक्रेन के 105 फिक्स्ड विंग ड्रोन्स को भी नष्ट कर दिया है। रूस ने इन सब के बीच डोनेट्स्क, खार्कोव और कुराखोव में अटैक जारी रखा है। रूस का यह भी दावा है कि इन हमलों के दौरान वोल्चांस्क में यूक्रेन के इन्फेंट्री ब्रिगेड को मटियामेट कर दिया गया है। रूस ने इस वक्त डोनेट्स्क में बेहद रणनीतिक पोजीशन हासिल कर ली है। और जपोरोजिया जाहिर है कि एक संवेदनशील क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अब रशिया ने फिर से एक बड़ा विनाशकारी हमला किया है, जो कि इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि रशिया के अति महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की अधिक से अधिक टेरिटरी को गेन कर लेना चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद जो बातचीत की प्रक्रिया यूक्रेन के साथ रशिया की शुरू होने की संभावना है, उसके पहले रशिया अधिक से अधिक टेरिटरी को गेन कर लेना चाहता है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रूस की सेना यूक्रेन के टोरेट्स्क के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच गई है। टोरेट्स्क यूक्रेन का उत्तर पश्चिमी प्रशासनिक सीमा क्षेत्र है और यहां तक रूस के पहुंचने का मतलब है यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण इलाकों की घेराबंदी करने में कामयाबी हासिल कर लेना। ISW के एक आकलन के मुताबिक रूस ने इन इलाकों के 71% हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। रूस ने टोरेट्स्क में अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। यहाँ बड़ी सैन्य टुकड़ियों को तैनात किया है ताकि एक साथ यूक्रेन के कई ठिकानों पर हमला बोला जा सके। हालांकि कीव में यूक्रेनी सरकार ने रूस के दावों पर शंका जाहिर की है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि टोरेट्स्क में हुए नुकसान को यूक्रेनी सेना ने भी माना है। टोरेट्स्क के साथ ही चासीव यार में भी रूस ने यूक्रेन के कई डिफेंस पोजीशन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमलों की तेजी से जाहिर हो रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस जंग को लेकर किसी आखिरी फैसले पर जल्द से जल्द और इस सर्दी के दौरान ही पहुंच जाना चाहते हैं। जपोरोजिया में रशिया पहले भी बड़े हमलों को अंजाम देता रहा है। जपोरोजिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास भी शेलिंग रशिया ने की और जाहिर है कि इसकी वजह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस बात की भी चिंता हुई थी कि यदि कोई शेल जपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर गिरता है तो फिर रशिया में के इस हमले के द्वारा यूक्रेन में चेरनोबिल जैसी कोई न्यूक्लियर डिजास्टर वाली घटना सामने आ सकती है। दरअसल रूस को एक मौका भी नजर आ रहा है, क्योंकि नाटो भी इस जंग को लंबा खींचना नहीं चाहता है। कई डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं कि आर्कटिक वार यानी सर्दियों के दौरान रूस के खिलाफ जंग को लेकर नाटो की तैयारी बेहद माकूल नहीं है। हालांकि नाटो रूस के आर्कटिक बॉर्डर के पास फिनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने से पीछे नहीं हटा है, लेकिन यूक्रेन की जंग तक दूसरे मोर्चे का खुलना एक रणनीतिक भूल भी साबित हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।